हेलो स्टूडेंट, आज के बीए एजुकेशन में हमने टॉपिक लिया है समाज या समुदाय। समुदाय और समाज को अंग्रेजी भाषा में सोसाइटी और कम्युनिटी नाम के शब्दों से पहचाना जाता है। आज हम समुदाय की बात करेंगे। सबसे पहले समुदाय को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिटी कहते हैं और लैटिन भाषा में यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है साथ साथ और म्यूनिस शब्द का अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार से कम्युनिटी शब्द का अर्थ है साथ साथ सेवा करना। समुदाय की कुछ निश्चित विशेषताएं या तत्व होते हैं, क्वालिटीज होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं जिससे उस समुदाय को पहचान मिलती है। हमने 10 प्रमुख विशेषताओं की ओर ध्यान किया है। स्थानीय क्षेत्र, सामुदायिक भावना, मनुष्यों का एक समूह, सामान्य जीवन, स्वतः जन्म और स्वतः विकास, क्षेत्रीय स्थायित्व, आत्मनिर्भरता, विशिष्ट नाम, सामान्य नियम और परंपराएं। ये 10 बिंदु प्रमुख रूप से एक समुदाय की विशेषता या तत्व माने जाते हैं। कोई भी समुदाय किसी निश्चित स्थानीय क्षेत्र में निवास करता है, ये उसकी प्रथम विशेषता होती है। दूसरा, सामुदायिक भावना पाई जाती है। एक समुदाय में अपने समुदाय के लोगों के साथ उनका विशेष रूप से भावनात्मक जुड़ाव पाया जाता है। मनुष्यों का एक निश्चित समूह होता है जो समुदाय कहलाता है और वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है, ये उसकी एक पहचान होती है। सामान्य जीवन के अंतर्गत उनका एक निश्चित प्रकार का जीवन जीने का ढंग होता है जिससे आप उसको दूर से ही पहचान लेते हैं। उनमें स्वतः जन्म और स्वतः विकास करने की स्थिति पाई जाती है जिसके द्वारा वह समुदाय की एक विशेषता या तत्व बन जाता है। क्षेत्रीय स्थायित्व, वो एक विशेष क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं सामान्यतया, और अगर किसी दूरस्थ स्थान पर जाते भी हैं तो अपने पुरातन स्थान पर वापस आने का उनके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है। समुदाय विशेष की विशेषता होती है कि वह आत्मनिर्भर होते हैं। किसी भी प्रकार के संसाधन के लिए, वस्तु के लिए वो दूसरों पर आश्रित रहना पसंद नहीं करते हैं। सामान्यतया वो अपने काम की वस्तुओं का स्वतः उत्पादन करने में समर्थ होते हैं और इसलिए उनमें आत्मनिर्भरता का गुण, ये तत्व या विशेषता पाई जाती है। किसी विशेष क्षेत्र में रहने के कारण, कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करने के कारण, कुछ विशेष परंपराएं मानने के कारण उनकी एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति बन जाती है जिससे उन्हें एक विशिष्ट नाम प्राप्त होता है। उस समुदाय से संबंधित कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन समुदाय में रहने वाले सभी मनुष्यों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उनका पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अपने आप समुदाय में निर्मित होते रहते हैं और धीरे धीरे वह नियम परमानेंट नियमों में बदल जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि सामान्य नियमों में टेम्परेरी नियम और परमानेंट नियम दोनों आते हैं। तो परमानेंट नियम वो होते हैं जिनका पालन अनिवार्य होता है और टेम्परेरी वह होते हैं, टेम्परेरी रूल्स वो होते हैं जो कि धीरे धीरे बनते हैं और आगे चल के वो परमानेंट रूल्स में बदल जाते हैं। परंपराएं, एक समुदाय की कुछ निश्चित परंपराएं होती हैं जिसका पालन समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति करता है और दूसरों से भी उनका पालन करने का एक उद्देश्य रखा जाता है कि दूसरे लोग भी उसको पालन करेंगे। अपेक्षा रखी जाती है कि उन परंपराओं का पालन समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति करेगा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इस प्रकार से समुदाय का कुछ विशेषता या तत्व माने गए हैं। थैंक यू।